लेकिन बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह को लोग अपने नजरिए से देखकर कहता है ये तो ढोंगी है। अरे यीशु तो धर्म परिवर्तन करवाता है। लोगों ने अपनी नजरिए से यीशु को देखने लग गया। सोचिए कितना दुख की बात है। जैसे कि वर्तमान में आज भी लोग हैं यीशु को अपने नजरिए से देखकर कहता है कि इन लोग तो धर्म परिवर्तन कराता है, जबकि बाइबल में एक भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति की नहीं हुआ है। कि यीशु के पास कनानी स्त्री आया, यीशु ने तो उसका धर्म नहीं बदला क्या? अब बाइबल पढ़िएगा मत्ती 15 में, लिख घर में जाकर। यीशु के पास सामरी स्त्री आया, उसका धर्म बदला क्या? नहीं बदला ना। एक भी जगह यीशु मसीह ने नहीं कहा है कि तुम जाकर लोगों का धर्म बदलना। लेकिन पता है यीशु के पास वो कनानी स्त्री आया, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदला। यीशु के पास वो सामरी स्त्री आई जो ऑलरेडी 5 पति कर चुकी थी, 6वें के पास था वो भी नहीं था, उसका जीवन बदला। वेश्याओं के जीवन को बदला, पाप में पड़े हुए लोगों के जीवन को बदला। और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें तुम्हारे पाप से मैं छुड़ा लूं। लोगों के जीवन को बदला। लेकिन लोगों ने अपने नजरिए से यीशु को देखकर क्या कहने लग गया? ये तो धर्म बदलता है। मैं सबसे कह रहा हूं, सुनिए, यीशु के पास आकर देखिए, मैं सच कह रहा हूं, वो आपके जीवन को बदलेगा, आपका धर्म को नहीं बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए आज सबसे ज्यादा यीशु मसीह को मानने वाले और उसके पीछे चलने वाले, क्योंकि यीशु के पास आते हैं लोग और परमेश्वर उसका परिवर्तन कर देता है, हृदय परिवर्तन। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। हर एक को जय मसीह की। थोड़ा देर में कुछ बातें हैं जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, छोटा सा काउंसलिंग है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं जानता हूं आप सभी निरंतर अपनी अपनी प्रार्थना में इस विषय पर आप प्रार्थना करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो निरंतर सताव बढ़ते जा रहा है, और अब प्रार्थना करें हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, क्योंकि बाइबल कहता है जितना अधिक विरोध होता है उतने ही अधिक आत्मा भी बचाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सताव होता है तो सुसमाचार रुक जाता है, नहीं, पवित्र आत्मा दुगनी रीति से काम करना शुरू कर देता है। जब जब सताव हुआ है तब तक कलीसिया की उन्नति हुआ है दोस्तों। तो हमें विशेष करके प्रार्थना करना है विश्वासियों के लिए कि विश्वासी के विश्वास न डगमगाने पाए। आप प्रार्थना करिए मंत्रियों के लिए कि मंत्री जो है, प्रशासन जो है, वो संविधान के अनुसार काम करे और आईपीसी की धारा के अनुसार काम करे, मुंह देख के न्याय न करे। जो संविधान में कहा गया है वो फ्रीडम, वो आज़ादी हर एक व्यक्ति को प्रशासन देने पाए। हालेलुया। अक्सर होता है दोस्तों कि बहुसंख्या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। अब आप देखते होंगे, राइट? तो आप प्रार्थना करिए। देखिए, प्रार्थना प्रे किसी भी पावरफुल बम से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है दोस्तों। एक प्रार्थना करिए। एक अच्छा मंत्री जब एक सिंहासन पर बैठता है वो पूरे देश में बदलाव लेकर आता है दोस्तों। बाइबल कहता है दानियल उसी प्रकार से प्रधानमंत्री बना और उसी के वजह से 7 साल अकाल पड़ा, लेकिन उनके राज्य में एक भी अकाल का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो पहले से अनाज इकट्ठा करके भंडार में रख चुका था, क्योंकि वो अच्छा प्रधानमंत्री था। हालेलुया। तो प्रार्थना करिए दोस्तों, हर एक जन के लिए प्रार्थना करिए, विशेष करके विश्वासी के लिए प्रार्थना करें, सताव करने वाले दल के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि जो कब्र से भी लाशों को बाहर निकाल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। हम हर एक विषय के लिए प्रार्थना हमें करना होगा दोस्तों। सुनिए, खाने और पीने के समय गया, परमेश्वर के राज्य खाने पीने में नहीं है। पौलुस लिखता है रोमियो के कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य तो शांति और मेल मिलाप में है। प्रार्थना करें, आंसू के साथ प्रार्थना करें, घुटनों में आकर प्रार्थना करें, हाथ उठाकर प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ सहभागिता में रखकर प्रार्थना करें, निर्भीक प्रार्थना करें, सामर्थ्य प्रार्थना करें दोस्तों। छोटा मोटा प्रार्थना नहीं, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का प्रार्थना नहीं, घंटों की प्रार्थना करें। हालेलुया। हडसन टेलर ऐसा व्यक्ति था जो अपने 10 भाई
8 के रूम में बैठकर घुटनों में आकर चीन देश के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं चीन देश में जाकर जागृति लाना चाहता हूं। चीन देश का एक नक्शा बनाया था। सोचिए चीन देश भी नहीं गया था वो, लेकिन एक रूम में प्रार्थना कर रहा था चीन देश के लिए। प्रभु ने उसे चुना और चीन देश में भेजा। और आपको पता है चीन देश में बहुत ही ज्यादा विश्वासी, हजारों नहीं करोड़ों में विश्वासी वहां एक व्यक्ति की प्रार्थना से। हालेलुया। तो सोचिए हम लोग जो इतने सारे विश्वासी हैं, हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कैसे बेदारी नहीं आएगा दोस्तों। अब हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु बूंदाबांदी नहीं, अब आशीष की वर्षा चाहिए। हालेलुया। अब हम 1000 के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे ना तो लाखों के लिए, अब हम प्रार्थना करते हैं करोड़ों के लिए। आत्मा बचना चाहिए दोस्तों। आत्मा नष्ट हो रहा है, आपको पता है आत्मा मर रहा है। सोचिए आत्मा मर रहा है और परमेश्वर ने कहा है मैं इन आत्माओं को लेखा तुम लोगों से लूंगा। वो इनका लेखा हमसे लेगा दोस्तों। क्या हमने उस आत्मा को सुसमाचार सुनाए हैं? हिजकेल की पुस्तक में कहता है कि तू जाकर पापी लोगों से कह दे कि वो पाप ना करे, और यदि तू जाकर उनसे उनके पाप के विषय में उसे अवगत नहीं करता है वो मरेगा, लेकिन उसका लेखा मैं तुमसे लूंगा। यह परमेश्वर का वचन है दोस्तों। और यदि तू जाकर उस व्यक्ति को पाप के लिए अवगत करवाता है और वो यदि फिर भी पाप करता है तो उसका लेखा मैं तुमसे नहीं लूंगा। क्या आपने अपना काम बखूबी निभाए हैं? बताइए ना दोस्तों, क्या आपने निभाया है? सोचिए आज चारों तरफ हत्याएं हो रहे हैं, चारों तरफ पाप हो रहे हैं, लोग जो है मर रहे हैं, आत्मा बूझ रहे हैं, और हम किन चीजों पर लगे हुए हैं दोस्तों? आपसी परिवार के लड़ाई झगड़ा में, पति पत्नी के बीच अलगाव है, भाई भाई के बीच अलगाव है, जमीन को लेकर विवाद है, और हम इन्हीं चीजों पर लगे हुए हैं और शैतान इन्हीं चीजों पर विश्वासियों को उलझा कर रखा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, हमें एक जगह पर हमें आना है जो प्रार्थना कक्षा है, खूब प्रार्थना करना है, घंटों प्रार्थना करना है। और देखिएगा दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं, मैं निरंतर इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे बेमेतरा भी में एक बहुत बड़ी जागृति आने वाला है। हमारे बेमेतरा में देखना ऐसे ऐसे मिरेकल का काम होगा जिसकी चर्चा आपने कभी नहीं सुना है, और अब अपनी आंखों से देखोगे, मैं सच कह रहा हूं, और खुद गवाही देने के लिए जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उन चमत्कार को जिससे मैंने किया है, मुझ पर विश्वास करने वाले उससे भी बढ़ बढ़कर काम करेंगे। हालेलुया। और ये देखना इस बेमेतरे में जल्द ही होने वाला है दोस्तों। बहती हुई नदी के धार को कोई नहीं रोक सकता, और यीशु ने कहा जो कोई भी प्यासा है मेरे पास आकर उस जल में से पी सकता है, और वो भी सेत में निःशुल्क है। हालेलुया। हमने पी लिया, हम लोग उस पानी को, पवित्र जल को चख लिया दोस्तों, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उस पानी को नहीं पिए हैं। तो प्रार्थना के लिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रशासनों के लिए, विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए, सताव करने वालों के लिए, सताव सहने वाले लोगों के लिए, चर्च तोड़ने वाले लोगों के लिए, चर्च से भागने वाले लोगों के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। मैं क्या कह रहा हूं, एक लिस्ट बनाइए, पेन कॉपी लीजिए, एक लिस्ट बनाइए, सबके लिए प्रार्थना करिए, हर एक विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आप लोग कहते हैं ना भैया 5 मिनट में हमारा प्रार्थना खत्म हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हम किसके लिए प्रार्थना करें। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, एक लिस्ट बनाइए, 4 पेज का लिस्ट बनाइए, और हर एक विषय के लिए हाथ रख कर प्रार्थना करें। जब मैं विश्वासी था, मैं बिलासपुर में रहा करता था, मैं यही काम किया करता था दोस्तों। मैं 100 गांव के नाम लिखा था और हर एक गांव में उंगली रखकर प्रार्थना करता था, और मैं कहता था कि प्रभु इस 100 गांव में मुझे जाना है आपके प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और विश्वास करोगे करीबन मैं 200 गांव से अधिक जगह पहुंच गया हूं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना से कहीं ज्यादा वो हमें प्रत्युत्तर देते हैं। आप प्रार्थना करिए, देखिए परमेश्वर कैसे काम करेगा। बस आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक छोटा सा काउंसलिंग था दोस्तों, प्लीज हर एक विश्वासी से कह रहा हूं, उपवास में आकर प्रार्थना करें, रोते हुए प्रार्थना करें, जैसे आप कंफर्टेबल है उसी तरीके से आप प्रार्थना करें। चुप ना रहे परंतु प्रार्थना करें, शांत ना बैठे रहे, प्रार्थना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें लेकिन प्रार्थना करें, बदनाम मत करो किसी को लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हर एक विषय के लिए प्रार्थना करो। अब आप सभी निकालिएगा उत्पत्ति 6वें अध्याय 5वें आयत से लेकर हम 8वें आयत तक देखेंगे। निकालिएगा। उत्पत्ति बाइबल का पहला पुस्तक है, 6वें अध्याय
और 5 आयत से लेकर हम 8 आयत तक देखेंगे। बाइबल कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 6वां पद, और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। 8वां पद, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। बाइबल कहता है खुदा मनुष्य के ऊपर नजर लगाकर देखता है, और जब वो मनुष्यों को देखता है तो परमेश्वर मनुष्यों से पछताता है। पछताने के पीछे रीजन था क्योंकि उनके जो मन है उस पर उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी भावनाएं निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। बुरा चीजों के विषय में अधिक ख्यालों को लाना और उस कामों को करने के लिए लग जाना। तब परमेश्वर कहता है, मैं इंसान को बनाकर इस पृथ्वी पर पछता रहा हूं, और परमेश्वर खेदित होता है। दोस्तों, आज समाज, लोग पाप को पानी के समान पी रहे हैं। रोज मैं पढ़ता हूं, कहीं पर कोई पति और प्रेमिका मिलकर पत्नी का कत्लेआम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो कहीं पर पत्नी और प्रेमी मिलकर पति का हत्या कर रहे हैं, तो कहीं पर बेटी शबाना नाम की है जो पूरे परिवार को मार दिए, तो कहीं पर बेटा है जो पिता का हत्या कर रहे हैं। अब रोज न्यूज में अब इन चीजों को देखना दोस्तों, या पढ़ लेना, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैप हो रहे हैं। पाकिस्तान और हमारे भारत देश की बात है दोस्तों, लाश के साथ भी शोषण कर रहे हैं, सोचिए। और चारों तरफ पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप हो रहे हैं। कोई भी देश नहीं है इससे वंचित दोस्तों, सब तरफ पाप हो रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं। परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं था कि मनुष्य पाप करे। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप करने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि ताकि वो उसके अदन के वाटिका की रखवाली करे, अच्छी अच्छी चीजों को खाए, अच्छे से जीवनों को बिताए, पवित्रता में जिए, अच्छी संगति करे, दूसरे की मदद करे, दूसरे की देखरेख करे, दूसरे की सहायता करे, अनाथों की सुधि ले, भूखों को खाना खिलाए, बेघर को घर में लाकर उसकी पालन पोषण करे। परमेश्वर ने अच्छे उद्देश्य के साथ मनुष्य की सृष्टि की थी, लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर की अच्छी कामों को त्याग कर बुरी अभिलाषों में पड़कर पाप करने लग गए, और परमेश्वर को छोड़कर शैतान का वे लोग अधीन में आ गए हैं। सुन लीजिए, जितने पाप करने वाले लोग हैं जो इस पृथ्वी पर पाप कर रहे हैं, वे सभी के सभी शैतान के अधीन में हैं। एफेसों 2 अध्याय 2, 3, 4 पद में लिखा गया है, वे सारे लोग जो पाप में जीवन बिताते हैं, वे सारे लोग जो हर प्रकार के नशा करते हैं, वे सारे लोग जो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, वे सारे लोग जो गंदे वीडियो और फोटो को फोन जैसे वेबसाइट में जाकर देखते हैं, वे सारे लोग शैतान के अधीन है दोस्तों। और उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है, उन्हें इस बात की पता भी नहीं है, और शैतान चोरों के समान उनके जीवन पर आकर उन्हें नष्ट कर रहे हैं, और इस बात से वे लोग अनजान हैं। सुन लीजिए अपनी अपनी कानों को खोलकर, यदि आप परमेश्वर के नहीं होते हैं तो 100% आप शैतान के होंगे, क्योंकि बाइबल कहता है शैतान इस पृथ्वी का हाकिम है और शैतान इस पृथ्वी पर राज्य करता है, और जो कोई भी पाप के अधीन में शैतान उस पर प्रभुता करता है बड़े आसानी से के साथ। कभी कभी आप देखना, जब लड़ाई होता है तो अचानक उनके अंदर डीमन दिखाई देने लग जाता है। शैतान अचानक उसका आंख का रंग बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसका जो क्रोध है वो लाठी डंडे मुंह तर आ जाता है, राइट।
अचानक ये देखना दोस्तों, नीति वचन कहता है कि क्रोध के बढ़ने से हत्या उत्पन्न होता है और लोग हत्यारे बन जाते हैं। हर जगह हर तरफ देखिएगा पाप ही पाप है दोस्तों। रोमियो 3:23 कहता है सभी व्यक्ति ने पाप किया। पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पाप न किया हो। जब परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर दृष्टि लगाकर देखता है तब वो कहता है रोमियो 3:10 में, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई भला काम करने वाला नहीं, एक भी नहीं, कोई भी मेरे पास आने वाला नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बुराई और पाप करने वाले लोग हैं। एक भी धर्मी जन नहीं। कितना दुख की बात है, सोचिए। हमने परमेश्वर को भूल गए दोस्तों, उसके उद्देश्यों को भूल गए, उसकी आज्ञाओं को भूल गए, उसके व्यवस्था को भूल गए, उसके नियमावली को भूल गए, उनकी नैतिक बातों को भूलकर हम अपनी बुरी अभिलाषों में आकर बुरे बुरे कामों को करने लग गए। कितने लोगों का बच्चे, हाथ उठाइए। हाँ, जिनके बच्चे हैं, हाँ उठा सकते हो, जो बड़ा भी हो गया तो भी चलेगा। क्या आप चाहते कि आपके बच्चे बुरे काम करें? मैं माता पिता आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते कि आपके बच्चे चोरी करें? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे झूठ बोले? क्या आप चाहते हैं आपके बड़े बच्चे गाली गलौज करें, मारपीट करें? नहीं चाहते ना। तो जब परमेश्वर ने हमें भी बनाया ना, वो इस उद्देश्य से नहीं बनाया था। वो भी नहीं चाहता था कि हम इस प्रकार के काम करें, लेकिन हम इस पृथ्वी में आकर, इस गंदगी में आकर शैतान ने हमें अपने अधीन में लाकर हमसे हर प्रकार के पाप कराया। दोस्तों पता है किसी के गुलाम रहना क्या होता है? कैसे वो आपको अपने कंट्रोल में करता है। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, कान खोल कर सुनिएगा। किसी के गुलाम में रहना क्या होता है दोस्तों? बाइबल कहता है लगभग 30 लाख लोग गुलामी में थे, इजरायली पुरुष मिस्र देश में। और मिस्र के लोग जो चाहते थे उनके साथ किया करते थे। पहला चीज, उनसे खेतों में काम करवाते थे, उसका वेतन नहीं देते थे। लड़कियां पैदा होते थे उसे रख लिया करते थे, लड़का पैदा होते थे उसे पत्थर में पटक कर मार दिया करते थे। उनके साथ क्रूर व्यवहार किया करते थे, उनके भेड़ बकरी को छीन लिया करते थे और कहते थे कि हम जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकते हैं। ये गुलामी है। और इसी गुलामी में आज भी बहुत सारे मनुष्य पड़े हुए हैं। शैतान उनसे जो चाहता है वो उन कामों को करवाते हैं। एक व्यक्ति जब एक नशा में जाता है, नशा में जाने से पहले उसकी जो भावना है उसे उत्तेजित करता है कि वो शराब की सेवन करे। और जब वो शराब की सेवन करता है, वो सुबह जब उठता है उसे पछताना पड़ता है कि मैंने ये क्या किया। लेकिन किसने उकसाया, किसने उसे उत्तेजित किया? एक व्यभिचार में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक गलंदा काम करने वाला व्यक्ति को शैतान इसी प्रकार से उत्तेजित करता है, उनकी भावनाओं को तेज करता है और वो जाता है और वो संभोग करता है। संभोग करने के बाद वो पछताता है कि मैंने ये क्या कर दिया। ये हर चीज में होता है। जुआरी से भी देख लीजिए, वो भी यही करता है, मैंने क्या कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वहां आपको किसने भेजा? वहां किसने है जो आपको भेजा है? कोई तो है ना वहां आपको भेजने वाला। कोई तो है जो आपको उकसा रहा था, कोई है जो आपको बहका रहा था दोस्तों। इसीलिए आपने जाकर उन कामों को किए हैं। और यही कहता है बाइबल कि जो पाप करता है वो शैतान के गुलाम है। शैतान जो चाहे उनके साथ कर सकता है। सुनिए, हर एक व्यक्ति अपने अपने कानों को खोलकर दोस्तों, पाप पृथ्वी पर ना फैल गया है, चारों तरफ पाप ही पाप है। समलैंगिक के वकील, समलैंगिक का अर्थ होता है कि पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर सकता है। इसका वकील हमारे भारत देश का है दोस्तों। वो कहता है ये आपके लिए गुनाह है, लेकिन हमारे लिए ये गुनाह नहीं है। और कह रहे हैं कि पुरुष पुरुष के साथ शादी करके रह सकता है। बताइए क्या उचित है? स्त्री स्त्री के साथ शादी करके रह सकता है, बताइए क्या ये उचित है? लेकिन वकील क्या कह रहा है? कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। इलाहाबाद का जज, जिसका नाम राम मनोहर नारायण मिश्रा है, इलाहाबाद का जज है, वो कहता है, सुनिए, किसी लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसके पैजामे का नाड़ा को तोड़ना और उसी पुलिया के नीचे में खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, तो इसे निर्दोष करार दिया जाता है।
अब बताइए, इलाहाबाद का जज कह रहा है दोस्तों, तो बलात्कार क्या होता है, किसी के साथ शोषण क्या होता है, जब हो जाएगा तब होगा, क्या होने से पहले रोकना नहीं है। वकील का बयान सुनिए, जज का बयान सुनिए दोस्तों। तीसरी बात सुनिए, गाजा देश आज उजड़ते जा रहा है, हर दिन वह भूखमरी बढ़ते जा रहा है। रिपोर्टर का कहना है रोटी के बदले महिलाओं को अपना जिस्म देना पड़ रहा है, अपना शरीर देना पड़ रहा है रोटी के बदले। रक्षक ही वहां भक्षक बन गए हैं दोस्तों, और महिला मजबूर है क्योंकि उन्हें अपने बेटों का पेट भरना है। ये एक दो नहीं, ऐसे कितने सारे उदाहरण है दोस्तों जो आज यहां हो रहा है। सोचिए, एक जज जो न्याय सिंहासन में बैठा, वो कह रहा है कि स्तन पकड़ना कोई पाप की श्रेणी में आता, कोई बलात्कार की श्रेणी में आता, पैजामा खोलना कोई बलात्कार की श्रेणी में आता। वकील कह रहा है कि समलैंगिक कोई पाप नहीं है, पुरुष के साथ शादी करके रह सकते, स्त्री के साथ शादी करके रह सकते हैं। तो पाप क्या है भाई? पाप की परिभाषा क्या है, मुझे बताइए। तो कल तो कोई किसी की हत्या कर देगा तो भी कहेगा ये हत्या की श्रेणी में नहीं आता। अब मत समझिएगा, परमेश्वर पिता ने जो नियम मनुष्यों के बचाव के लिए दिया है, पृथ्वी के लोगों ने उस नियम को ठुकरा दिया, अपना खुद के नियम बनाकर कहता है अब पाप नहीं है। जो पहले पाप होता था अब वो पाप नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति पत्नी के बीच में तीसरा आता है, अब ये कोई पाप नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहा है तो ये चलेगा। जबकि बाइबल कहता है कि तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार करने वालों को परमेश्वर कहता है ऐसे लोग नरक के अधीन रहेंगे, लेकिन लोग क्या कहते हैं, चलेगा। बताइए, लिव इन में रहना, अफेयर में रहना चलेगा, जो बाइबल में कहता है यह पाप है। और लोगों ने उसे बदल कर क्या कर दिया, झूठे चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। और शैतान चाहता है कि मनुष्य झूठे चीजों पर विश्वास करके अपने शरीर को नष्ट करे। परमेश्वर के ये खिलाफ है दोस्तों। अब मेरे साथ आप सभी निकालिएगा, कान खोल कर सुनिए आज के जो वचन। जितने लोग पाप के में जी रहे हैं, पाप की दशा में पड़े हुए, कान खोल कर आज के वचन को सुन लीजिएगा। यह वचन मनुष्यों का नहीं है, यह वचन मेरा नहीं है, यह वचन परम प्रधान परमेश्वर का वचन है, जो आज आपके लिए आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि आप बदल सकें, आप पाप के गुलामी से आजाद हो सकें। और अपने आप को ओवर स्मार्ट समझकर मूर्ख मत बनाइए, मूर्ख समझकर अपने आप को स्मार्ट बनाइए। हालेलुया। मैं जानता हूं यहां मैं कहता हूं कि कोई है जो पाप किया था, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो पाप ना किया हो। यहां कोई है? नहीं है ना। सबोध 7:20 कहते हैं, निस्संदेह पृथ्वी पर एक भी भला व्यक्ति नहीं है, एक भी भला व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पाप ना किया हो दोस्तों। यदि जहां पाप हुआ है, शैतान का प्रभुता है, तो अच्छा काम करने वाले के लिए सुनिए परमेश्वर भी आता है और अपने संतान होने को उन्हें अधिकार देता है। एक तरफ शैतान काम कर रहा है तो याद रखिए, दूसरी तरफ यीशु मसीह काम कर रहे हैं। इधर अशुद्ध आत्मा काम कर रहा है तो याद रखिए प्रभु का पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है दोस्तों। हालेलुया। हमें एक को स्वीकार करना है और दूसरे को भगाना है दोस्तों। आप किसे स्वीकार करोगे, पवित्र आत्मा को कि अशुद्ध आत्मा को? हाँ, पवित्र आत्मा को स्वीकार करोगे, फिर अशुद्ध आत्मा जैसे काम क्यों करते हो? हाँ, यीशु ने कहा इन लोग तो होठों से मेरी आदर करता है, लेकिन इनका जो मन है मुझसे दूर रहता है और व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। होठों से तो हम प्रभु के आदर कर रहे हैं, क्या दिल में उसे जगह दे रहे हैं? क्या हम कहते हैं यीशु मसीह हमारे अंदर आपका स्वागत है? यीशु ने कहा कि तुम बर्तन को, थाली को बाहर से तो मांजते हो, धोते हो, लेकिन अंदर गंदगी ही छोड़ देते हो। क्या करना चाहिए था? जिसने बाहर का भाग बनाया है उसने अंदर के भी तो भाग बनाए हैं ना। हालेलुया। तब यीशु मसीह कहता है अंदर का जो भाग है उसे मुझे दान कर दो और देखो मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। अंदर के भाग को दोस्तों, अंदर के भाग को जहां आत्मा रहता है उसे परमेश्वर को दे दीजिए और देखिए वो शुद्ध कर देगा। और जब अंदर शुद्ध होगा तो बाहर ऑलरेडी शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। हालेलुया। रोमियो पहला अध्याय हम 28 से 32 तक पढ़ेंगे। जी, रोमियो के पत्री निकालिएगा। हाँ, सभी निकालिएगा। रोमियो पहला अध्याय 28 से लेकर हम 32 पद तक पढ़ेंगे।
हर एक का कान खुला हुआ है, सभी प्रभु का वचन सुन रहे हैं? वेरी गुड। बाइबल कहता है, सुनिएगा, कान खोल लीजिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा मनुष्यों ने, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब सुनिए मनुष्य क्या काम कर रहे हैं, देखिएगा 29। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से परिपूर्ण हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाला, दूसरों का अनादर करने वाला, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों का बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की इस विधि को जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। बाइबल कहता है कि इंसानों ने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा, तो मनुष्यों में इन तमाम प्रकार की बुराइयां आ गए, और वे सब जानते हैं कि हम जो बुरा काम कर रहे हैं, हम सब मृत्यु दंड के योग्य हैं। क्या कोई पापी कह सकता है कि स्वर्ग मेरा है? बताइए, कोई भी पापी कह सकता है? मुझे याद है, मैं बिलासपुर से आ रहा था और मैं एक के लिए प्रार्थना करने के लिए गया। उसका अंतिम समय था, और जब वो जवान था, बहुत दारू पिया करता था, भयानक दारू, बिना दारू को वो रह नहीं पाता था। सुबह दारू, दोपहर दारू, रात दारू, खूब दारू को सेवन करने वाला। मैंने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, अब आप मरने के कगार पर आ गए हैं, क्या लगता है आप कहां जाओगे, स्वर्ग या नरक? ये मेरा प्रश्न था मेरा। और वो जवाब देता है ईमानदारी से, और वो कहता है मैं तो नरक ही जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं शराबी और गंदा गंदा गाली देने वाला और झगड़ा करने वाला व्यक्ति हूं, नरक ही जाने वाला हूं। यही बात 32 पद में कहते हैं कि वे लोग जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल इन कामों को करते हैं, बल्कि करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। कितना दुख की बात है ना, कि लोग को पता कि हम गलत कर रहे हैं, नरक में ही जाकर जलेंगे, फिर भी इन कामों को करने में लगे रहते हैं, पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु के पास आना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर के राज्य में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन पाप करना चाहेंगे। पाप से इतना प्रेम क्यों है? मैं पूछ रहा हूं, पाप से इतना प्रेम क्यों है दोस्तों? बिना पाप का क्या आप जीवन नहीं जी सकते? क्या बिना पाप करे आप परमेश्वर के साथ रहकर जीवन इस पृथ्वी पर नहीं बिता सकते? पाप से इतना मोहब्बत क्यों है? क्यों है दोस्तों? क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, और परमेश्वर जिससे घृणा करता है वो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर पापी से नहीं, लेकिन पाप से घृणा करता है। आज ही आपको इन चीजों के लिए तौबा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अपने अपने कान खोल लीजिए। जब लोगों का नजरिया बदल जाता है, तो पाप पाप नहीं रह जाता। धर्म, बाइबल, परमेश्वर, कलीसिया, ऐसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। कुछ विश्वासी भाई बहन के नजरिया होता है, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, हमारा जन्म चर्च में हुआ है, चर्च में ही हमारा बपतिस्मा हुआ है, चर्च में ही हमने सेवा की है, चर्च में ही हमारा विवाह हुआ है, और चर्च में ही मृत्यु होगा। फिर अंत में क्या, नरक मिलेगा? क्योंकि आप केवल चर्च में थे, यीशु मसीह में तो नहीं है। चर्च में पैदा होने से कोई स्वर्ग नहीं चले जाता। जब तक वो व्यक्ति यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करेगा, वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। किसी शायर ने कहा था, इसने कहा था दोस्तों, मंदिरों मस्जिदों में सुबह शाम सजदा इबादत करते हो, खुदा वहां भी है साहब जहां तुम पाप करते हो। क्या लगता है परमेश्वर सिर्फ मंदिरों में रहता है? सड़क पर नहीं रहता, आपके घर में नहीं रहता। आप छुपकर जो जब नशा करते परमेश्वर नहीं देखते होगा?
जब आप लड़ाई झगड़ा करते, गंदी गंदी गाली देखते, क्या लगता है वो नहीं सुनता होगा, उसे बहरा हो गया है? ये क्या लगता है उसे मोतियाबिंद हो गया? दोस्तों, भजनकार ने कहा, हे यहोवा मैं तेरे आत्मा से भग कर कहां जाऊं, मैं जहां जाऊंगा वहां तो तू है, आकाश में चढ़ता हूं वहां भी तू है, पृथ्वी पर रहता हूं यहां भी तू है, यदि मैं अपने बिछोला को अंधलोक में भी बिछाता हूं वहां भी तू है, सूर्य के प्रकाश में सवार होकर समुद्र के उस पार भी जाता हूं वहां भी तू है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भग कर कहां जाऊं, क्योंकि तू सभी जगह है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सब जगह है, हर एक जगह। दोस्तों, ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहां परमेश्वर ना रहता हो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां परमेश्वर मनुष्य को ना दिखता हो। नीति वचन 5:21 कोई पढ़िएगा, नीति वचन 5:21। जी जल्दी से पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है, यहोवा मनुष्यों के सब मार्गों पर ध्यान करता है। हमारा काम परमेश्वर से छिपा नहीं है दोस्तों, उसका दृष्टि हमारे सारे कामों पर लगा रहता है, हमारे हर एक चाल चलन पर लगा रहता है, हमारा हर एक बात वो सुनता है। बहुत से लोग कहते हैं छोटा सा पाप है, इससे कुछ नहीं होता, छोटा सा गुनाह है, कुछ नहीं होता है। माता पिता बच्चों से कहते हैं फोन आया है, बोल दे घर में नहीं है, छोटा सा है, क्या होगा, राइट? कहते हो ना। कभी कभी मैं हमारी बहुत सारे भाई बहन से बात कर रहा हूं, अचानक एक दिन फोन आ गया, वो कहता है मैं निकल गया हूं, बस पहुंचने वाला हूं, मैं बस पहुंचने वाला हूं, मैं निकल गया हूं। मैंने कहा झूठा, तू तो मेरे ही पास बैठा है, निकला तो नहीं है, राइट? लोगों का यही कहना छोटा पाप है, इससे कुछ नहीं होता। अब अपनी कान खोल लीजिए, सुनिए। क्या आपको पता है शेर के हमले से प्रति साल दुनिया भर में 500 लोगों का मृत्यु होता है, लगभग 500 लोगों का। सर्प के डसने से प्रति साल दुनिया भर में लगभग 10,000 लोगों का मृत्यु होता है। शेर बड़ा है ना, सर्प को देखते हो 12 फीट 15 फीट का भी होता है। मच्छर के डंक मारने से, मच्छर के काटने से कितने लोगों का मृत्यु होता होगा? मच्छर का दुनिया भर में प्रति साल लगभग 10 लाख से अधिक लोगों का मृत्यु होता है मलेरिया और डेंगू की वजह से। 10 लाख से अधिक लोगों का। आप लोग जो सोचते हैं ना ये तो छोटा पाप है, इससे क्या होगा, ये चलता है। द बाइबल से परमेश्वर के वचन कहता है जिस दिन स्वर्गदूत ने छोटा सा सोचा दोस्तों कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से अधिक ऊंचा करूंगा, परमेश्वर ने उसी दिन उसे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया। उसने केवल सोचा था, छोटा सा सोचा था, अब मैं अपने सिंहासन को बड़ा करूंगा, अब परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर गिरा दिया। आप लोग जो सोचते हैं ना कि हम छोटा सा तो पाप कर रहे हैं, छोटे छोटी बात है, मम्मी से झूठ बोल देते हैं, हाँ हम किसी से बात नहीं कर रहे थे जबकि आप बात कर रहे थे, हम किसी से चैट नहीं करते जबकि आप कर रहे थे, हम किसी से अफेयर में नहीं है जबकि हैं। पता है ये छोटा सा पाप क्या है? सुनिए, एक छोटा सा पाप आपको नरक में ले जाने के लिए काफी है, बड़ा पाप नहीं चाहिए, छोटा सा काफी आपको नरक में लेकर आपके देह को जलाने के लिए। या ना सोचना कि हम किसी की हत्या करेंगे तो ही नरक में जाएंगे, या किसी के साथ व्यभिचार करेंगे तो ही नरक में जाएंगे। यदि आप झूठ भी बोलते हैं फिर भी आप नरक के अधीन हैं, आपको जलना ही पड़ेगा। कोई भी झूठा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने अपनी कान को खोलकर सुन लीजिए। याकूब के पुस्तक 2:10 और 11 कहता है यदि हम सारी व्यवस्था का पालन करते हैं और एक व्यवस्था में हम चूक जाते हैं तो हम सभी व्यवस्था में चूक जाते हैं। एक में चूकने से हम सब में चूक जाते हैं, और वही एक वजह के द्वारा आपका शरीर जल सकता है, आपके आत्मा जल सकते हैं, एक के वजह से दोस्तों। क्योंकि बाइबल कहता है मेरा परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता, ना किसी का पक्षपात करता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, तुम पर पाप करके परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। यदि आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो पाप को छोड़ना पड़ेगा।
और पाप में हो तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आपको छोड़ना ही पड़ेगा, या तो आप परमेश्वर को छोड़ दीजिए या तो फिर आप पाप को छोड़ दीजिए। यह चुनाव आपको करना है दोस्तों। यह आपको चुनाव करना है कि मुझे किसके साथ चलना है, पाप करके शैतान के साथ या अच्छा करके परमेश्वर के साथ। यह चुनाव आपको करना पड़ेगा। और बाइबल कहता है जो व्यक्ति पाप में रहते हैं और वो व्यक्ति जो पाप में जीवन बिताते हैं, उनके अंदर क्रोध, नफरत, ईर्ष्या और बैर भाव से वो भरा रहता है। कोई भी प्रकार का अच्छा काम आप उस व्यक्ति के अंदर में नहीं देख पाएंगे दोस्तों। और यदि आप परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर का काम है वो आपको धोकर शुद्ध करेगा, आपके विवेक को शुद्ध करेगा, आपके अंतर आत्मा को वो छू लेगा और नया कर देगा दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों पर काम करे? यदि आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन पर काम करे तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज ही उसके पास आकर माफी मांगकर उससे कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन पर काम करें। पता है छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, छत्तीसगढ़ी की कहावत है, पाप हाथ छानी में चढ़ के नाचते। अपराध कभी छिपा नहीं रहता दोस्तों, वो उजागर होगा। सुन लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, पाप को आप छिपा नहीं सकते, वो सामने प्रकट होकर ही रहेगा। यीशु ने कहा कुछ छिपा नहीं है जो खोला ना जाए, ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए। कुछ भी चीज आप परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। और जो लोग मसीह में आने के बाद पाप कर कर कहते हैं कि छोटा सा, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कान खोल कर सुनिएगा, आपको फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। आपको क्रूस उठाकर चलना होगा, आपको यीशु का अनुसरण करना होगा, तब ही आप अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। आपको बदलना होगा दोस्तों। अपनी नजरिए से परमेश्वर को देखने की कोशिश ना करिए, पवित्र आत्मा के नजरिए से परमेश्वर को देखने की कोशिश करिए। आप अपनी नजरिए से संसार को देखने की कोशिश करोगे तो याद रखिए शैतान आपके नजरियों को बदल देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान आपके नजरिए को बदल देगा। जैसे कि उसने यहूदा इस्करियोती के नजरिए को बदल दिया और कहा कि यीशु को पकड़वा दे, कुछ नहीं होगा, और चांदी की 30 सिक्के में उसने यीशु को पकड़वा दिया, क्योंकि वो संसार के नजरिए से यीशु को देखने लगा। अब किस नजरिए से परमेश्वर को देखना चाहते हैं? अपनी चश्मा मत लगाइए, निकाल दीजिए, पवित्र आत्मा के चश्मा से उसे देखने की कोशिश करें, सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा। हालेलुया। सुन रहे हो ना मेरी बातों को? जिस दिन, जिस पल आप गलत करके आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, समझ लेना आप शैतान के अधीन में हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन आप गलत करके आपको लगता है कि मैंने गलत नहीं किया, तो समझ लेना शैतान आप पर प्रभुता कर रहा है। आप अब शैतान के गुलाम बन चुके हैं दोस्तों। बाई चांस आपसे गलती होता है और आप कहते हैं कि अरे खुदा, हे खुदा बाप, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गया, तो समझ लेना कि परमेश्वर के फजल अनुग्रह आपके साथ है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है कि तूने गलत किया है। हालेलुया। आप अपने आप को परखो कि आपसे गलती होता है, पश्चाताप करते हैं तो आप सही रास्ते में हैं। लेकिन आप गलती करके कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, तो समझ लेना आप गलत रास्ते में हैं दोस्तों। अपने आप को जांच परख कर देखो, परखिए दोस्तों किस रास्ते में आप चल रहे हैं। बुरा रास्ता का अंत दर्दनाक है और उसमें चलने वालों की संख्या बहुतायत से, यीशु मसीह का बहुतायत से लोग हैं जो गलत रास्ते से चलकर नरक में जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग के रास्ते में बहुत कठिनाई है और कुछ ही लोग हैं जो उस रास्ते में चल रहे हैं। किस रास्ते में आप चल रहे हो दोस्तों? मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, देखिए, खाना पीना, पैसा, कौड़ी, जमीन जायदाद, ये शैतान भी लोगों को बहुतायत से देता है ना। बड़े बड़े झाड़ फूक, तंत्र मंत्र करने वालों के पास पर्याप्त प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। क्या लगता है शैतान उन्हें नहीं देगा? यीशु के पास आकर जब शैतान ने कहा मेरे मुझे गिर कर धन्यवाद कर, मैं सब कुछ तुझे पूरा राज्य दे दूंगा, एक मसीह व्यक्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है? परमेश्वर के अनुग्रह की संसार की वस्तुएं, परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए ना दोस्तों। पौलुस ने कहा, एक खुदा बाप तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रभु बस अपने अनुग्रह को मेरे जीवन से मत हटाना, मेरे लिए ये काफी है। परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण रहना चाहिए दोस्तों, न कि संसार की उस तमाम वस्तुएं। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चल, ये वस्तु तुम्हें ऑटोमेटिक समय के अनुसार मिलता चला जाएगा, चिंता ना कर इन वस्तुओं के लिए, मैं दे दूंगा समय के अनुसार।
लेकिन तुम्हारे लिए महत्व क्या रखता है? मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता, ये तुम्हारे लिए मायने रखता है। हालेलुया। आपको नया जन्म लेना होगा, आपको यीशु मसीह के क्रूस उठाना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा, आपको पश्चाताप करना होगा और आपको यीशु मसीह का अनुसरण करना होगा, तब ही अनंत जीवन आपका होगा। दोस्तों देखना शैतान कैसे लोगों को धीरे धीरे भरमाता है कि अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। एक रात की बात है दोस्तों, मैं खाना खाकर सो रहा था। अचानक मेरा जब आंख खुला तो मैंने एक बड़ा चूहा देखा, चूहा। और वो जो चूहा था वो बड़ी होता है ना, बड़ी, उसे खा रहा था दोस्तों। और बड़ी जो है एक झोला में रखा हुआ, ऊपर में टंगा हुआ था। और मैंने चूहा को देख लिया। और मेरे पास हमेशा एक लाठी रहता है, मैं हमेशा एक लाठी रखता हूं। मैं उस लाठी से उसे मार रहा था। और मारने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा देर रुकता था, वो वापस आता था और फिर से उस झोले से निकालकर बड़ी को खाता था। और मैं जब जब उसे देखता था तब तब मैं उसे लाठी से मारता था। और मैं उस चूहे से कहता था कि चूहा तू मुझसे 1000 गुना छोटा है, मैं तुझ पर जय पाऊंगा, मैं तुझे भगा कर ही रहूंगा और मैं अपने घर की बड़ी को तुझे खाने नहीं दूंगा। और मैं जीद में लड़ गया, मैं तो तुझे खाने ही नहीं दूंगा। जैसे मेरा नजर हटता था वो आता था, एक निकाल कर चला जाता था। तकरीबन हमारे बीच, चूहा और मेरे बीच, लगभग 2 से 2.5 घंटा युद्ध चला। मैं 2.5 घंटा लगभग उससे लड़ा। और पता है, मैं आखिरकार मैं हार गया और मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला उस झोले में एक भी बड़ी नहीं था। सारे बड़ी को वो चूहा खा गया था दोस्तों। और वो जीत गया और मैं हार गया। पता है मैं ये बात क्यों आप सभी से कह रहा हूं? आप मसीह हैं, आपको एक योद्धा है। हर सुबह हर शाम आपको लड़ना पड़ता है। हर शाम सुबह आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो जो शैतान है, जो चूहा है, वो आपके पास आएगा, आपको कुतरना शुरू करेगा। आप इग्नोर करोगे, दूसरे दिन भी नहीं प्रार्थना करोगे, आपको और ज्यादा कुतरेगा। फिर और छोड़ देगा, आपको और ज्यादा अधिक काटने लग जाएगा। और एक दिन वो आपको निगल जाएगा, खा जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सोचते हैं ये छोटा सा गुनाह है, ये छोटा सा तो पाप है, छोटा सा झूठ है, छोटा सा तो मैंने फरेब का काम किया, छोटा सा मैंने तो खुदगर्ज का काम किया। अरे छोटा सा ही तो है ईर्ष्यापन, छोटा सा ही तो है चुगलखोरी, छोटा ही तो है, कौन सी हमारी बड़ी बात है? कौन सा मैंने बड़ा पाप किया? कौन सा हमारे किसी की हत्या किया? कौन सा हमारे किसी के जमीन को छीना? छोटा सा तो है। अरे वही छोटा सा पाप, वही छोटा सा गुनाह आपको खा जाएगा दोस्तों, जैसे कि उस चूहा ने उस बड़ी को खा गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, समय रहते आप उन छोटे से पाप को अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, वही पाप आगे जाकर बड़ा हो जाएगा और वही बड़ा पाप महापाप में बदलेगा और वही पाप आपको नरक में लेकर जाएगा। रोमियो 6:23। और बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं फिर से कह रहा हूं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो आपने अपने देह में बोया है उसी को आप काटोगे। यदि आप बुरा का बीज बोते हैं तो नरक के कटने काटोगे, अच्छा बीज बोते हो तो अच्छा कटने अर्थात स्वर्ग की राज्य के कटने काटोगे। क्या बो रहे हो आप अपने जीवन पर? क्या बो रहे हो दोस्तों? श्रेष्ठ गीत कहता है उन छोटे लोमड़ियों को, उन छोटे पापों को अपने जीवन से दूर कर दो, नहीं तो तुम्हारी बाड़ी को उजाड़ देगा। क्या आप इन छोटे छोटे कमियों को अपने जीवन से दूर करते हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप छोटे छोटे कमियों को अपने जीवन से दूर करते हैं? छोटे छोटे पापों को अपने जीवन से दूर करते हैं? यदि नहीं करते तो याद रखिए, जो छोटा लोमड़ी है ये आपके दाग के बारी को खा जाएगा। हालेलुया। अपने कान खोलकर सुनिए। पाप का परिणाम देखिएगा, पाप का परिणाम क्या होता है। छोटे छोटे पाप आगे जाकर विशाल रूप ले लेगा। जैसे कि एक व्यक्ति जब नशा करना आरंभ करता है तो आप देखना दोस्तों, उसका शुरुआत होता है कि थोड़ा से देना भी है शराब, थोड़ा से ड्रिंक, आधा कप। मैं भी ऐसे ही शुरू किया था दोस्तों। मैं अपने उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब मैं गुटखा खाना आरंभ किया तो मैंने कहा गड़ा गड़ा देना, सुपारी को देना, पाकों को मत देना उसका।
वाइट वाइट जो होता है मत देना। और मैं 4 गड़ा को लेता था, हाथ से रमजता था ऐसा ऐसा करके, फिर मैं उसे खाया करता था। उसके बाद फिर रमजना बंद करके फिर खाने लगा। उसके बाद फूकना भी बंद कर दिया, सीधा खोला और मुंह में डाल लिया। ये छोटे छोटे जो पाप है ना, बड़े पाप कैसे बनता है सुनिए, यही उदाहरण दे रहा हूं। एक शराबी छोटा सा कप प्याला से आरंभ करेगा, लिटिल पैक से शुरू करेगा, फिर वो हाई पैक में बदल जाता है, फिर वो बड़े वाले बॉटल में बदल जाता है। फिर शैतान आता है और कहता है बहुत पी लिया, अब किडनी फेल, लीवर डैमेज, चलो मेरे साथ नरक में जलोगे वहां। यही शुरुआत है दोस्तों। यदि आप आरंभ में उसे रोक दिए, आप बच गए। आरंभ में यदि आप उन्हें नहीं रोक पाते, याद रखिए वो आपको खा जाएगा दोस्तों, और आपका हानि ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको खा जाएगा और आपका हानि होगा। आरंभ में उसे रोक दीजिए। छोटा सा नशा आगे जाकर आपको ना लत में ला देगा, आप उस लत से अपना बीमार पड़ जाएंगे, और उस लत से निकलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मनुष्यों के लिए ईश्वर निकाल सकता है। हालेलुया। अपने अपने कान खोलकर सुनिएगा। पाप में गिरने से क्या होता है? एक व्यक्ति जब पाप में गिरता है तो क्या होता है? अब इसकी परिभाषा को देखिए। पहला चीज, ज्योति नष्ट हो जाता है, यूहन्ना का पत्री 1 है। दूसरा चीज, आनंद खो जाता है, भजन संहिता 51:12। तीसरा चीज, प्रेम नष्ट हो जाता है, यूहन्ना का पत्री 2:5। चौथा चीज, पवित्र सहभागिता टूट जाता है। पांचवा, साहस की घटी होता है। पाप के प्रभाव से शरीर नष्ट हो जाता है, 1 कुरिन्थियों 11:30। पाप में गिरने से मनुष्य को यह हानि होता है दोस्तों। आपको पता है, जब एक व्यक्ति पाप में गिरता है, ज्योति मिटने लग जाता है। व्यक्ति पाप में रहता है, फिर प्रार्थना का मन नहीं करता। जब एक व्यक्ति पाप में आ जाता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। जब वो व्यक्ति पाप में आ जाता है, चर्च आने का मन नहीं करता, क्योंकि शैतान उसे प्रभु से जुदा कर देता है, अलग कर देता है दोस्तों। अपने अपने कान को खोलकर सुनिएगा। और बाइबल कहता है कि पृथ्वी पर सबने पाप किया। सोचिए शैतान कितना कार्यरत है, सबने पाप किया और सबको परमेश्वर से अलग कर दिया। शैतान सबको अलग कर दिया। यूहन्ना का पत्री 1:10 कहता है, यदि कोई कहे कि मैंने पाप नहीं किया, तो बाइबल कहता है वो व्यक्ति झूठा है। सबने पाप किया है। और सोचिए शैतान ने सबको परमेश्वर से अलग कर दिया है दोस्तों। अब सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने नजरिए से देख रहा था और उनका पाप यीशु मसीह को नजर आ रहा था, और यीशु मसीह उनके पाप को उनके जीवन से अलग करना चाहता था। और यीशु ने कहा, देखो मैं धर्मी जन के लिए नहीं, लेकिन पापी व्यक्ति के लिए आया हूं कि पापी व्यक्ति के पाप को उसके शरीर से अलग करूं। किस नजरिए से यीशु मसीह लोगों को देख रहा था? ताकि मैं उसके पाप को अलग कर सकूं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह को लोग अपने नजरिए से देखकर कहता है, ये तो ढोंगी है, ये तो पखंडी है। अरे यीशु तो धर्म परिवर्तन करवाता है। लोगों ने अपनी नजरिए से यीशु को देखने लग गया। सोचिए कितना दुख की बात है। जैसे कि वर्तमान में आज भी लोग हैं, यीशु को अपने नजरिए से देखकर कहता है कि इन लोग तो धर्म परिवर्तन कराता है, जबकि बाइबल में एक भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ है कि यीशु के पास कनानी स्त्री आया, यीशु ने तो उसका धर्म नहीं बदला। बदला क्या? अब बाइबल पढ़िएगा, मत्ती 15 में घर में जाकर। यीशु के पास सामरी स्त्री आई, उसका धर्म बदला क्या? नहीं बदला ना। एक भी जगह यीशु मसीह ने नहीं कहा है कि तुम जाकर लोगों का धर्म बदलना। लेकिन पता है, यीशु के पास वो कनानी स्त्री आई, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदला। यीशु के पास वो सामरी स्त्री आई जो ऑलरेडी 5 पति कर चुकी थी, 6वें के पास था, वो भी नहीं था, उसका जीवन बदला। वेश्याओं के जीवन को बदला, पाप में पड़े हुए लोगों के जीवन को बदला। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें तुम्हारे पाप से मैं छुड़ा लूं। लोगों के जीवन को बदला। लेकिन लोगों ने अपने नजरिए से यीशु को देखकर क्या कहने लग गया? ये तो धर्म बदलता है। मैं सबसे कह रहा हूं, सुनिए, यीशु के पास आकर देखिए। मैं सच कह रहा हूं, वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके धर्म को नहीं बदलेगा। हालेलुया।
इसीलिए आज सबसे ज्यादा यीशु मसीह को मानने वाले और उसके पीछे चलने वाले, क्योंकि यीशु के पास आते हैं लोग और परमेश्वर उसका परिवर्तन कर देता है, हृदय परिवर्तन। बाइबल कहता है शैतान ने हव्वा से कहा इस फल को खाकर तू खुदा की बराबर हो जाएगी। इससे पहले हव्वा शुद्ध फल को खुदा के दृष्टिकोण से देखकर खाया करती थी। जब शैतान के नजरिए से देखा तब वो फल मन चाहने योग्य हो गया। जब शैतान के नजरिए से देखा, अब किसके नजरिए से देखना चाहते हैं? शैतान के नजरिए से कि प्रभु के नजरिए से? किसी के लिए पाप सजा है तो किसी के लिए पाप मजा है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए पाप करना मजा की बात होता है, उन्हें शराब पीना, व्यभिचार करना, संबंध बनाना के लिए कोई सजा नहीं है, उनके लिए मजा की बात है। किसी के लिए भवन आना उसकी सबसे बड़ी जरूरत है तो किसी के लिए भवन बस एक इमारत है। किसी के लिए बाइबल को प्रभु का जिंदा वचन करके पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी के लिए बाइबल सिर्फ एक किताबी पुस्तकें हैं। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं? बाइबल आपके लिए क्या मायने रखता है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, पाप आपके लिए क्या मायने रखता है? यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप पाप से घृणा करोगे। यदि आप पाप से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से घृणा करने लग जाओगे, क्योंकि दोनों आपके अंदर नहीं रहेगा दोस्तों, दोनों को आप अपने हृदय में नहीं रख सकते। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाप आपके लिए सजा की मजा है? फिर से बताइए, पाप आपके लिए सजा की मजा है? सच में सजा है। आपके जीवन में जितने तकलीफ आया, दर्द, पीड़ा, आंसू, अपने को खो देना, उससे कहीं दर्दनाक पाप होता है दोस्तों जो एक छोटा सा मनुष्य करता है। अब उस पाप को जब आपने अपने देह के द्वारा या मन के द्वारा किया, उसे स्मरण करें और सबसे भयानक दर्द को स्मरण करें। आपके लिए कौन सबसे ज्यादा घातक है? मेरे लिए उत्तर होगा वो पाप। वो पाप सबसे ज्यादा घातक है मेरे लिए, ना कि वो दर्द। पता है, मैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया दोस्तों, सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दिया और मैंने कहा धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, ये सौभाग्य मुझे दुर्भाग्य से मिला। जो प्रभु में आया, ये सौभाग्य मुझे दुर्भाग्य से मिला। यदि मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, मेरा पैर नहीं टूटता, तो मैं आज प्रभु के पास नहीं आता। तो मैं अपने विकलांगता के लिए भी मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूं और कहता हूं धन्यवाद प्रभु जी कि इस तकलीफ के लिए जो मुझे आपके पास लाया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं दोस्तों कि उसने मेरे जीवन के हर एक पाप को दूर किया, हर एक पाप को दूर किया। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक पाप को दूर किया। एक पत्री पढ़िएगा, पहला पत्रस पहला अध्याय 18वें पद, जल्दी से पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 18वें पद जी पढ़िएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन है, बाप दादों से चला आ रहा है। मनुष्य का जो गलत चाल चलन है ना, वो बाप दादों से चलते हुए आ रहा है। आगे, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और पैसे से नहीं होगा। आप चाहे अरबों या खरबों-पति क्यों ना हो, पैसे से आप उद्धार नहीं पा सकते, पैसे से आपका पाप क्षमा नहीं होगा, गंगा में स्नान करने से भी आपका पाप नहीं धुलेगा, दर्शन से भी आपका पाप नहीं जाएगा दोस्तों, गरीबों को खाना खिलाने से भी आपका पाप क्षमा नहीं होगा। किसी भी प्रकार का काम कर लीजिए इस पृथ्वी पर, आपका पाप क्षमा नहीं होगा। यीशु आगे बाइबल कहता है, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। आप पृथ्वी पर चाहे किसी भी प्रकार के कितनों भी भला काम कर लीजिए, परमेश्वर की दृष्टि में वो मैला कुचरा चिथड़े कपड़े के समान है।
केवल यीशु मसीह का ब्लड लहू है जो आपके पापों को आपके शरीर से दूर कर सकता है। दोस्तों, यदि आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, उसके पास आइए, पश्चाताप करिए, वे आपके पाप को आपके शरीर से दूर कर देगा। केवल यीशु मसीह ही है जो आपके पाप से आपको छुटकारा दे सकता है। बाइबल कहता है स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा आपके पाप आपके शरीर से जा सकता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। केवल यीशु के ही नाम लेने से आपके पाप आपके शरीर से जाएगा। दोस्तों, केवल यीशु मसीह ही है जो आपके पाप को आपके शरीर से दूर कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए ऑलरेडी अपना लहू बहा चुका है। हालेलुया। क्यों? यीशु का ही लहू आपके पापों से आपको छुटकारा देगा। सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था। यीशु मसीह ने सन्यासी जीवन जिया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर कहा कि केवल मैं ही तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूं, और उसने प्रमाणित भी किया दोस्तों कि केवल यीशु ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। इससे पहले जितने आए हैं वे लोगों के जीवन को देखिए, वो क्या सिखाता है? चोरी करना। वो क्या सिखाता है? दूसरे की बीवी को अपने पास रख लेना। वो क्या सिखाता है? युद्ध, लड़ाई लड़ना। वो क्या सिखाता है? व्यभिचार करना। लेकिन यीशु ने आकर कहा, मैं आया हूं कि मैं मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा दूं। उसका जन्म ही हुआ था दोस्तों पापों से मनुष्यों को आजाद करने के लिए। यदि आप यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं सच कह रहा हूं, आपके अंदर से वो हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर करके आपके अंदर वो हर एक प्रकार की पवित्रता को वो भर देगा। याद रखिए, यीशु मसीह केवल पवित्र ही नहीं है, वो लोगों को भी पवित्र करता है। आमीन। एक पत्री पढ़िएगा, हम समापन की ओर है। पत्री पढ़िएगा, दूसरा पत्रस 3:9। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। 5 मिनट सुनिए कान खोलकर। ये परमेश्वर की महाकृपा है दोस्तों कि वो आपको मन फिराने का एक अवसर देता है, अर्थात वो चाहता है कि आप उसके पास एक बार फिर से लौट कर आ जाए। पाप के वजह से शैतान ने आपको परमेश्वर से जुदा किया है, अलग किया है। मन फिराने की वजह से एक बार आप फिर से प्रभु के पास आ सकते हैं। क्या आप मन फिराना चाहते हैं? क्या आप लौटकर प्रभु के पास आना चाहते हैं? प्रभु परमेश्वर आपको एक अवसर दे रहा है दोस्तों। मैं पहले ही कह चुका हूं आप सभी से, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मन फिराए। शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति पाप में पड़े रहे। शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके साथ अनंत काल के लिए नरक में जले, क्योंकि शैतान यह बात जानता है कि एक दिन वो नरक में जलेगा अनंत काल के लिए। इसीलिए वो इंसानों से कहता है कि तू पाप कर, तू व्यभिचार कर, तू हत्या कर, तू झूठ बोल, तू मारपीट कर, और हर एक प्रकार के बुराइयों से मनुष्यों को भर दिया है। अरे शैतान चाहता है कि मनुष्य कभी भी पश्चाताप ना करे। शैतान चाहता है कि कभी भी इंसान परमेश्वर के पास ना आए, और वो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकेगा। वो अपना पूरा अस्त्र शस्त्र, अपना जाल को बिछा देगा कि आप परमेश्वर के पास ना आए। लेकिन वही दूसरी ओर पवित्र आत्मा है जो चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें, माफी मांगे और सब कुछ सही कर ले। और ये पवित्र आत्मा चाहता है दोस्तों। क्या सच में आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? क्या सच में आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं? क्या सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आप जुड़ जाएं? क्या सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुने? क्या सच में आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आप हो जाएं? यह सुंदर अवसर है दोस्तों, इसे व्यर्थ जाने ना दो। परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से पश्चाताप करे और सब कुछ सही कर ले। मैं आप सभी को एक छोटा सा प्रार्थना सिखाऊंगा। हर एक जन को अपने अपनी आंख बंद करें। यस, हर एक जन अपनी अपनी आंख बंद करे। हर एक जन मेरे साथ ये प्रार्थना को करना है। हे आसमानी पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके पवित्र चरणों के पास आता हूं। प्रभु जी, मैं अपने द्वारा किए सारे पापों को और सारे गलतियों को स्वीकार करता हूं। मेरा दिल भारी है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने मार्ग से भटक गया हूं और आपके इच्छा का उल्लंघन किया हूं। प्रभु, मैं समझता हूं कि मैं अपने प्रयासों से उद्धार नहीं पा सकता। मुझे बचाने के लिए मुझे आपकी कृपा और दया की आवश्यकता है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के संतान बेटे हैं। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के बेटे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। मैं विश्वास करता हूं तो मेरा उद्धार करता है। मैं अपना शरीर, मैं अपना प्राण और मैं अपनी आत्मा को तुझे समर्पित करता हूं और इस प्रार्थना को मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना अब आपको धोकर नया कर दिया है। अब प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। रोज बाइबल पढ़ना, हर एक दिन प्रार्थना करना, हर एक रविवार को आकर चर्च में प्रभु को महिमा देना। अब आप खुदा से जुड़े हैं। इस बंधन को, इस जोड़ को तोड़ना मत, अलग ना करना। शैतान आपके पास आएगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा। उससे कहना, अब मैं खुदा का हो चुका हूं, तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तू मेरे पास से चला जा। हालेलुया। अब मैं किसका हूं? खुदा को हूं और खुदा मेरा है। अब तेरा मेरे जीवन पर कोई अंश नहीं है क्योंकि मैं छोटा सा पश्चाताप करके खुदा से जुड़ चुका हूं। आमीन।